तमाम शियान हैदर करार को अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जितने भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल अहले बैत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। रात के 8 बज रहे थे और मंतशा ज़ैनब अपनी मम्मा के साथ लोहे देख रही थी। मौत का साया पागल बन के सर पर छाया, आवाज़ें टापों की उभरी, कौन चले खैमों की जानिब, तेज कदम से चलता आया। हाँ बेटा, बीबी ज़ैनब को उम्मी मसाइब कहते हैं और इनकी शहादत बहुत दुखी हुई। मैं आपको अभी इनकी शहादत सुनाती हूँ। एक बार तो बीबी ज़ैनब का काफिला शाम से वापस आ गया था। कुछ अरसे बाद कुछ लोग आए और जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप हमारे साथ चले, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपके साथ दोबारा शाम चलना है। आप हमारे साथ दोबारा शाम चलें, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ दोबारा शाम चलें। जैसे ही ये बात बीबी फिजा को पता चली, आप फौरन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और बीबी फिजा ने फरमाया कि कुछ लोग जनाब सज्जाद को दोबारा शाम ले जा रहे हैं। जैसे ही शाम का नाम आया, बीबी पाक घुटनों के बल बैठ गई। जनाब फिजा ने उठाकर तसल्ली दी। बीबी ज़ैनब आलिया फौरन रवाना हुई कि मैं सज्जाद के साथ खुद जाऊंगी। बीबी फिजा ने आपको रोका और फरमाया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। बीबी पाक सैयदा ने फरमाया, ए अम्मा फिजा, शाम का रास्ता बहुत मुश्किल है, इस उम्र में आप मेरे साथ कैसे चलेंगी? जनाब फिजा ने फरमाया, मैं शाम के रास्तों से बखूब वाकिफ हूँ। चुनाचा जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा और बीबी फिजा शाम के लिए रवाना हो गए। चलते चलते बीबी ज़ैनब आलिया के पैरों में छाले पड़ गए। लानत हो उन कमीनों पर कि जिन्होंने करबला के वाक़या के बाद भी सादात को सुकून से न रहने दिया। आखिरकार जनाब ज़ैनब का मुख्तसर सा काफिला दोबारा शाम पहुंचा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा फिजा, यहाँ पास में एक बाग था जिसके एक दरख्त के साथ मेरे भाई हुसैन के सर को लटकाया गया था। आप देख के आए कि क्या अभी भी वो दरख्त मौजूद है? जनाब फिजा रवाना हुई। बीबी फिजा ने देखा तो तमाम बाग खुश्क था, सिर्फ एक दरख्त हरा था जिसमें से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़ा खून की गवाही मिल रही थी। कुछ परिंदे वहाँ मौजूद थे जो इमाम हुसैन के खून से अपने परों को रंगीन करते और ज़मीन पर गिर के मर जाते। ये मौजज़ा देखकर जनाब फिजा बीबी ज़ैनब आलिया के पास आई और फरमाया, ए ज़ैनब, जल्दी चले मेरे साथ। उस बाग में आपके भाई हुसैन इब्ने अली का मौजज़ा अपनी आँखों से देखी। जब ये बात सुनी तो बीबी ज़ैनब आलिया फ़ौरन दौड़ी और जल्दी से उस दरख्त के साथ लिपट गई और रोने लगी और फरमाया, ए हुसैन, तुम्हारे गम में तो परिंदे भी मर रहे हैं, मैं कब तक जीऊं? अब मुझसे नहीं जिया जाता। बीबी बहुत रोई और फरमाया, ए हुसैन, अब मुझे भी अपने पास बुला लो, इस दुनिया के दुखों से अब मैं
थक चुकी हूँ। अभी बीबी रो ही रही थी कि एक मलाउन को पता चला कि हुसैन की बहन बाग में आई है। इस कमीने ने क्या किया? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर वार किया। बीबी फौरन ज़मीन पर गिर गई और गिरते ही आपकी शहादत हो गई। बीबी फ़िज़ा ने जनाब सजाद को बुलाया और फरमाया, ए सजाद, तुम्हारी बाज़ारों और दरबारों की हम सफ़र फुप्पी इस दुनिया से चली गई। जनाब सजाद बहुत रोए और रो रो के कहा, ए फुप्पी अम्मा, आपकी शहादत ऐसी वीराने में हुई कि मैं आपको कफन भी न दे सकूँगा। आप बहुत रोए और वही वीराने में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दफना दिया। बीबी फ़िज़ा और जनाब सजाद बहुत रोए। जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले हैं, सब मिल के जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के कातलों पर लानत बेशुमार। बीबी ज़ैनब, या अल्लाह, उस गंदे आदमी को इतना मारना ना जिसने हमारी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को शहीद किया।